सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे कैसियो FX 991 MS सेकंड जेन नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर की। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे क्या कुछ इस कैलकुलेटर में है, क्या कुछ नहीं है, किन्हें इस कैलकुलेटर के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं। तो बहुत क्विकली अगर रिव्यू कर ले कि और इसके अलावा भी और कुछ क्या ऑप्शन हो सकते हैं अगर इस कैलकुलेटर के साथ ना जाए तो, और कौन से लोग इस कैलकुलेटर के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या कुछ है इस कैलकुलेटर में। तो 401 फंक्शन देखने को मिल जा रहे होंगे जो कि काफी क्लोज टू आपका कैसियो FX 991 ES सेकंड जेन वाले कैलकुलेटर के बराबर में है, जिसमें 417 फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो दोनों कैलकुलेटर काफी क्लोज हो जा रहे होते हैं, चाहे नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर लो या फिर आप प्राइसिंग की बात कर लो। बट वहीं अगर बात कर ले कुछ डाउनसाइड आपके कैसियो FX 991 ES की, तो वहां आपको कुछ सिंबल्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट वो आपको MS वाले में देखने को मिल जा रहे होते हैं और प्राइसिंग बहुत क्लोज है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली सिंबल्स लाइक माइक्रो, मिली, किलो जैसे सिंबल्स यूज करने पड़ जा रहे होते हैं, तब आप MS के साथ ही जाइए। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें नहीं है, आपको डे टू डे लाइफ में बस कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करने, इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से कैलकुलेटर लेना है, तब मैं रिकमेंड करूंगा ES वाले कैलकुलेटर के साथ जाइए। और अगर थोड़ा सा और बजट है तो CW वाले के साथ जा सकते हो, अगर आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर ही ढूंढ रहे हो तो। क्योंकि CW आपका एक और एडवांस कैलकुलेटर हो जाता है ES से, जिसका प्राइसिंग लगभग 1500 के आसपास पड़ जा रहा होगा। 1200 से 1300 आपका ES वाला पड़ जाएगा, और वहीं MS वाला जस्ट 40-50 रुपए सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें फंक्शन भी बहुत मतलब ना के बराबर जस्ट कम है। 401 आपके MS में है और 417 आपके ES में है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बात वही है कि अगर 40-50 रुपए मुझे ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं और ज्यादा फंक्शंस मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभार कुछ दो चार फंक्शंस की वजह से अगर कैलकुलेटर मेरा MS वाला अटक रहा हो, तब तो मतलब उससे बेटर ही है कि 40-50 रुपए एक्स्ट्रा लगा के ES वाला ले लूं। और अगर थोड़ा और बजट है, मतलब हर प्रकार से स्मूथनेस चाहिए, स्पीड चाहिए, क्योंकि CW में आपको थोड़ा स्पीड भी और बेटर देखने को मिलता है, नंबर ऑफ फंक्शंस और ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट वहीं बात कर ले किस हद तक हमारा काम अटक रहा होगा, तो देखिए आपका 201 फंक्शंस, 250 फंक्शंस के आसपास वाले भी जो कैलकुलेटर्स होते हैं, वो आपके इंजीनियरिंग के जो प्रैक्टिकल यूज केस होते हैं। मतलब बिल्कुल आपको रिसर्च पर्पज से नहीं करना, बस इंजीनियरिंग क्लासेस मुझे करने, मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया या फिर जो भी मुझे अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना है, बस मतलब रिसर्च पर्पज से मैं नहीं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ जो भी क्लासेज हो रहे हैं, जो भी थोड़े बहुत जरूरत हुए कैलकुलेटर उस हिसाब से यूज कर रहा हूँ। तब आपके 250 फंक्शन वाले भी जो कैलकुलेटर्स होते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। इन रेयर केस कभी कभार किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 1-2% आपका हाइयर लेवल वाले कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ जा रही हो, उस केस में आप किसी फ्रेंड से मांग सकते हो 1-2% टाइम के लिए, जो कि यूजुअली उस प्रकार के सिचुएशंस नहीं आ रहे होते हैं। बट वही बात है, कुछ स्टूडेंट सेफ साइड के लिए ES और CW वाले कैलकुलेटर्स भी ले ले रहे होते हैं, ताकि वो 1-2% केस भी ना आए। सब कुछ के लिए हमारे पास हमेशा के लिए कैलकुलेटर हो, लेकिन लाइक कि नहीं के पास उतना बजट नहीं है, 1200-1300 जितना 500-600-700 वाला बजट है, तो फिर सस्ते वाले कैलकुलेटर्स भी ले ले रहे होते हैं। जितने भी आपके कैलकुलेटर इस रेंज में ऑप्शंस होते हैं, सभी के अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। और लुक एंड फील वाइज बता दूं तो ये जितने भी मैंने ES, CW, MS वाले कैलकुलेटर्स बताए, सब एक ही प्रकार के ओवरऑल लुक एंड फील दे रहे होते हैं। वही हैंड साइज का होता है आपका, इसी पाम साइज का आपका कैलकुलेटर होगा, लाइट वेट होगा, आपका एक सोलर पैनल दिया जाता है ताकि आपका बैटरी खत्म होने की टेंशन ना हो। यूजुअली इन सभी कैलकुलेटर्स के बैटरी खत्म नहीं हो रहे होते, क्योंकि जब भी आप ऑन करोगे तो किसी भी लाइट सोर्स में, चाहे आपका सोलर सन का एनर्जी हो, आपको किसी LED लाइट का एनर्जी हो, उस एनर्जी में वो चार्ज होता रहता है। तो इसी प्रकार का हमारा बेसिक सा कैलकुलेटर। और फिर अगर स्कूल फंक्शन से ले रहे हो, स्कूल का अगर आपको पढ़ाई से किसी का भी काम है, तब तो जरूरत से ज्यादा ही होगा हमारा कैलकुलेटर। स्कूल पर्पज के लिए ये सब कैलकुलेटर मोर देन इनफ हो रहे होते हैं। बट अगर आपको शॉप के लिए, दुकान के लिए लेना है, शॉपकीपर हो, तब आपके लिए दूसरे सेगमेंट के कैलकुलेटर्स आते हैं। GST कैलकुलेशन के लिए लेना है, उसके लिए अलग कैलकुलेटर्स आते हैं। तो सभी के लिए हम कैलकुलेटर्स के रिव्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कैलकुलेटर्स परचेस करने हो ये सारे, तो सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिना इधर उधर भटके हुए डायरेक्टली अमेजॉन से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप परचेस कर पा रहे होंगे। और अब किसी भी कैलकुलेटर का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके लिए उस कैलकुलेटर की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।